प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का अपना YouTube चैनल आर के स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, अर्थात हम लोग किसी भी कार्बनिक कंपाउंड्स का IUPAC नाम लिखना सीखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। इसके देखने के बाद आप लोग IUPAC कोई भी कार्बनिक कंपाउंड हो उसका IUPAC नाम लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। और ये यूपी बोर्ड क्लास 10th में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका आना तय है कि ये क्वेश्चंस आता है, 2-4 क्वेश्चंस आता है जिसका IUPAC नाम हम लोग को लिखना होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस पे IUPAC सिस्टम, मतलब IUPAC जो सिस्टम है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लोग को हम बता दें, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। यह IUPAC का फुल फॉर्म होता है, जिसके अंतर्गत हम लोग यौगिकों के नाम को लिखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि IUPAC सिस्टम की आवश्यकता क्यों है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कार्बनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा है, तो उसको याद रख पाना बहुत आसान बात नहीं है। इसीलिए IUPAC सिस्टम ने एक ऐसी व्यवस्था बताई जिसके अंतर कार्बनिक कंपाउंड्स को याद करना बहुत सरल हो गया। अर्थात कार्बनिक कंपाउंड को उनके IUPAC नाम से याद करना साधारण नाम से आसान है। इसीलिए हम IUPAC सिस्टम को जो है कि पढ़ाया जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यौगिकों के नाम की। तो किसी भी कार्बनिक कंपाउंड्स के IUPAC नाम लिखने के ये फॉर्मूला होता है, जिसको आप लोगों को याद रखना है। इस लेक्चर के बाद आप लोगों को किसी अन्य लेक्चर की आवश्यकता नहीं होगी, कि जो है कि और लेक्चर देखने की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा किसी भी कार्बनिक कंपाउंड्स का जो है कि IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। तो आप लोग बस ध्यान से इसको देखते रहिए। यहाँ पे है, सबसे पहले है पूर्वलग्न, उसके बाद से है शब्द मूल, उसके बाद है प्राथमिक अनुलग्न, उसके बाद से है द्वितीयक अनुलग्न। मतलब आप लोगों को पूर्वलग्न, शब्द मूल, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न, इन 4 चीज़ों की अगर जानकारी आप लोगों को होती है तो इससे आप लोग पूरा कोई भी जो है कार्बनिक कंपाउंड का IUPAC नाम लिख सकते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि ये पूर्वलग्न है क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 चीज़ें हमने लिखी है और बहुत सारी चीज़ें पूर्वलग्न में आती हैं, लेकिन 3 चीज़ों को समझते हैं क्योंकि हाई स्कूल में इतनी की ही आवश्यकता है। यहाँ पे देखिए, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो पूर्वलग्न का मतलब होता है किसी कार्बनिक कंपाउंड में यदि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होगा तो उसको सबसे पहले हम उसको नामकरण में सबसे पहले रखेंगे। अर्थात इसमें देखिए पूर्वलग्न सबसे फर्स्ट नंबर पर है। इसका मतलब अगर क्लोरीन जुड़ा होगा कार्बनिक कंपाउंड में तो उसे हम बोलेंगे क्लोरो, यानी नाम स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्लोरो से स्टार्ट करेंगे। और यदि ब्रोमीन जुड़ा होगा तो हम ब्रोमो से स्टार्ट करेंगे, और आयोडीन जुड़ा होगा तो हम आयोडो से स्टार्ट करेंगे, जैसा कि पूर्वलग्न के अनुसार। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे में शब्द मूल। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रहे कि पूर्वलग्न की आवश्यकता तभी होती है जब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जैसे एलिमेंट्स आते हों। यानी जब क्लोरीन रहेगा तभी हम क्लोरो लिखेंगे। अर्थात बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स अभी जो कि कार्बनिक कंपाउंड्स देखने को मिलेगा जिसमें पूर्वलग्न की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी नहीं होगा, तो हमें वहाँ पे पूर्वलग्न नहीं लिखना है। ये नहीं कि फॉर्मूला में हमने पूर्वलग्न लिख लिया है तो ना खोजते रहो उसमें कि पूर्वलग्न कहाँ है। ऐसी कोई बात नहीं है। पूर्वलग्न रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, साफ बात है। अब यहाँ पे समझना है शब्द मूल। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस शब्द मूल के बिना, इसके जानकारी के बिना हम कोई भी कार्बनिक कंपाउंड की IUPAC नाम की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को सबसे ठीक से इसी को सीखना है कि शब्द मूल है क्या। तो शब्द मूल कुछ है नहीं, ये कार्बन परमाणुओं की जो कि संख्या पर निर्भर करता है कि कितने कार्बन उसमें है, तो कितने कार्बन रहेंगे तो उसके नाम क्या होने चाहिए, यानी ये मेन है। यहाँ पे देखिए, अगर कार्बन परमाणु जैसे करने का मतलब कोई कार्बनिक कंपाउंड अगर हम लिख रहे हैं और उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है तो उसका नाम मेथ होगा। अभी हम कार्बनिक कंपाउंड जब लिखेंगे तो उसका IUPAC नाम लिखेंगे तो आप लोगों को बताया जाएगा। पहले ये समझिए शब्द मूल क्या है। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या अगर 2 होती है तो उसका नाम एथ पड़ेगा, और यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 होगी तो प्रोप कहेंगे, और 4 पर ब्यूट कहेंगे। ऐसे ही यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 होती है तो उसका नाम पेंट होगा, और यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 होती है तो उसका नाम हेक्स होगा,
और कार्बन परमाणुओं की संख्या 7 होती है तो हेप्ट होगा, और 8 पर ओक्ट होगा। ऐसे आप लोगों को बस याद रखने हैं कि 1 पर मेथ, 2 पर एथ, 3 पर प्रोप, 4 पर ब्यूट, 5 पर पेंट, 6 पर हेक्स, 7 पर हेप्ट और 8 पर ओक्ट याद रखना है। उसके बाद से देखना, इसके बाद से है प्राथमिक अनुलग्न। तो इस प्राथमिक अनुलग्न कहने का मतलब है कि शब्द मूल में हमें प्राथमिक अनुलग्न जोड़ना है। जैसा कि आप लोग जोड़ देख रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है तो हम मेथ कह लेंगे, लेकिन उसके बाद जो प्राथमिक अनुलग्न की बारी है तो ये प्राथमिक अनुलग्न क्या है, इसको हम लोग को समझना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ये प्राथमिक अनुलग्न क्या है। तो यहाँ पे सॉरी द्वितीयक अनुलग्न हम लिख दिए हैं, तो यहाँ पे हम प्राथमिक अनुलग्न पहले समझें। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है प्राथमिक अनुलग्न, और समझते हैं प्राथमिक अनुलग्न क्या है। तो बच्चों हम बता दें कि जो प्राथमिक अनुलग्न होता है ये कार्बनिक यौगिकों की प्रकृति को प्रदर्शित करता है कि कार्बनिक जो है, कार्बनिक यौगिक जो यानी कार्बनिक कंपाउंड्स जो है वो संतृप्त है या असंतृप्त है। अर्थात कहने का मतलब, अभी इसके पिछले वीडियो में हमने बताया है कि संतृप्त क्या है, असंतृप्त क्या है, फिर भी मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा संतृप्त क्या है और असंतृप्त क्या है। तो देखिए, ये प्राथमिक अनुलग्न बताता है कि कौन सा कार्बनिक कंपाउंड संतृप्त है और कौन सा कार्बनिक कंपाउंड असंतृप्त है। तो देखिए, जो संतृप्त होगा वो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा, यानी जो कार्बन कंपाउंड सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा उसे हम कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा उसे कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा। तो इस डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का मतलब ये है कि जितने भी कार्बनिक कंपाउंड सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होंगे वो संतृप्त होंगे, उनका नाम एल्केन पड़ेगा। ध्यान रखना है यहाँ से, उनका नाम एल्केन, मतलब कहेंगे कि वो एल्केन ग्रुप के हैं। यानी एक एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझाते हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कोई एक एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ पे CH4 है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे देखिएगा CH, इसमें देखिए कार्बन परमाणुओं के बीच जो है सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, अर्थात जिसमें भी सिंगल बॉन्ड होगा उसका नाम हम लिखेंगे एल्केन। अर्थात अभी अभी हमने जो है कि शब्द मूल में बताया कि कार्बन परमाणुओं की संख्या पर नाम निर्भर करेगा। तो इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है, इसलिए इसको कहेंगे मेथ। ध्यान रखना है, यहाँ पे इसको कहेंगे मेथ। लेकिन यहाँ पे अभी प्लस में प्राथमिक अनुलग्न जुड़ा हुआ है, तो यही चीज़ तो आप लोगों को बताना है कि जो सिंगल बॉन्ड के साथ होगा उसके लास्ट में हम लोग को जोड़ना है एन। क्या जोड़ना है? एन। तो आप लोग को यहाँ से याद रखना है कि जितने भी कार्बनिक कंपाउंड्स मिलेंगे जो सिंगल बॉन्ड के साथ मिलेंगे उसके साथ हमको एन ऐड करना है, अर्थात इसका नाम बनेगा मेथेन। नाम इसका हो जाएगा मेथेन। मान लीजिए जो है कि एक कार्बनिक कंपाउंड्स और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से और समझते हैं। जैसे मान लीजिए C2H6 आ जाए, इसमें भी आप देखेंगे तो कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य जो है कि सिंगल बॉन्ड होता है। तो जितने भी कार्बन परमाणुओं के सिंगल बॉन्ड मिलेंगे, जितने भी कार्बनिक कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड मिलेंगे उसे हम एन जोड़ के लिखते चले जाएंगे। अर्थात कार्बन परमाणु की संख्या इसमें 2 है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन परमाणु की संख्या जब 2 होती है तो इसका नाम एथ होता है, यानी यहाँ हो जाएगा एथ। और अभी अभी हमने बताया कि इसमें सिंगल बॉन्ड के वजह से हम एन जोड़ देंगे, तो इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा एन जोड़ेंगे तो एथेन, इसका नाम होगा एथेन। यानी मेथेन, एथेन आप लोग नाम सुने होंगे लेकिन आज आप लोग लिखना सीख रहे हैं। इसके बाद मतलब ये प्राथमिक अनुलग्न में केवल एन नहीं, एल्केन ग्रुप ही नहीं होते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बचा हुआ है, तो इसको भी समझना है हम लोगों को। तो जब सिंगल बॉन्ड होगा तो एन जोड़ेंगे, आप लोग को याद रहेगा। और दूसरा में हम लोग को समझना है कि जब डबल बॉन्ड हो तब क्या जोड़ना है। तो जब डबल बॉन्ड होगा तो ये बच्चों एल्कीन ग्रुप का होगा, ध्यान रखना है, ये होगा एल्कीन ग्रुप का। चलिए ऐसे एल्कीन खाली लिखते हैं, एल्कीन ग्रुप का होगा। और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये एल्काइन ग्रुप का होगा, एल्काइन ग्रुप का होगा। जैसे अभी हम एग्जांपल्स के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे एल्कीन ग्रुप का एक एग्जांपल्स ले लेते हैं।
जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए इस कार्बनिक कंपाउंड में आप लोगों को जब डबल बॉन्ड दिख जाए, मतलब किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड दिखता है, तो आप लोगों को इन लास्ट में ऐड करना है। क्या ऐड करना है? इन। यानी प्राथमिक जो अनुलग्न होगा वो इन होगा और सिंगल बॉन्ड के साथ एन होगा। यानी देखिए इसमें एक और दो कार्बन परमाणु है, तो दो कार्बन परमाणु पे नाम होता है एथ। तो देखिए लिखेंगे, इसका नाम हम चूंकि लिख रहे हैं, लिखेंगे एथ। और चूंकि इन जोड़ना है हमको, क्योंकि डबल बॉन्ड में हमको जोड़ना है इन, तो ये हो जाएगा नाम एथीन। तो इसका नाम क्या हुआ? एथीन। यानी हमने किसको देखा? सिर्फ डबल बॉन्ड को देखा। यानी जब डबल बॉन्ड दिखेगा तो हम लोग को इन जोड़ना है। क्या जोड़ना है? इन जोड़ना है। और एक बात कर लेते हैं, जो लास्ट है ट्रिपल बॉन्ड होगा तब क्या करेंगे। तो इधर जगह है, तो इधर हम लोग चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक एलिमेंट आ जाए, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को। ये ट्रिपल बॉन्ड जब आए ना, तो आप लोगों को जोड़ना है आइन। क्या जोड़ना है? आइन। इसी चीज़ों को याद रखा जाता है कि कब क्या जोड़ना है। जैसे जब सिंगल बॉन्ड हुआ तो एन जोड़े, जब डबल बॉन्ड हुआ तो इन जोड़े, और जब ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है तो आइन जोड़ रहे हैं। इसका मतलब इसमें से जब नाम, जैसे IUPAC नाम लिखने के लिए हमको सबसे ज़रूरी होता है पूर्व लग्न। लेकिन अभी अभी हमने बताया कि पूर्व लग्न जब रहेगा, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रहेगा, तब हम नाम देंगे क्लोरोब्रोमो आयोडो। अगर ऐसा नहीं होता है तो प्राथमिक पूर्व लग्न को छोड़ देते हैं, शब्द मूल से स्टार्ट करते हैं। तो शब्द मूल जो है कि कार्बन परमाणुओं को काउंट करने से होता है। जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन, यानी दो कार्बन इसमें है, इसलिए यहाँ पे नाम होगा एथ, और आइन जोड़ना है तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन। यानी एथ में जब आइन जोड़े तो मिला एथाइन। इस प्रकार से आप चाहे ना तो 10, 20, 30 जितना भी नाम लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का था पहला स्टेज सीखने का। अभी हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आप लोग को दिखा दें हम। यहाँ पे अभी हम प्राथमिक अनुलग्न तक पहुँचे हैं, तभी से हम लोग नाम लिखना सीख गए। अभी तो पूरा जो है कि पिक्चर बाकी है, अभी तो ये ट्रेलर था। अभी ध्यान दीजिएगा इधर, अभी है द्वितीयक अनुलग्न। तो इसको आप लोगों को समझना है थोड़ा सा। जैसे हम आप लोगों को बता दें, जैसे द्वितीयक अनुलग्न एक स्पेशल कैटेगरी होती है, जैसे एक समूह होता है। जैसे सिंगल डबल बॉन्ड तो आता रहेगा जाता रहेगा, तो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एल्केन होगा, डबल बॉन्ड रहेगा तो एल्कीन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एल्काइन होगा। ये तो है, लेकिन सब इसके अलावा भी द्वितीयक अनुलग्न जब आ जाता है तो इसका अलग से नाम लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए आ जाए COOH, ये द्वितीयक अनुलग्न में आता है। जैसे अभी मान लीजिए आ जाए CHO, CO जैसे कीटोन ग्रुप है, ROR-, ये ईथर है। इस प्रकार से जितने, जैसे ये एल्डिहाइड ग्रुप का है, ये COOH है। जैसे मान लीजिए अल्कोहल ग्रुप आ जाता है OH बॉन्ड OH, तो ये अगर आता है द्वितीयक अनुलग्न में, किसी कार्बनिक कंपाउंड में अगर OH जुड़ा होता है तो उसके लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, शब्द मूल में जोड़ देते हैं ऑल। क्या जोड़ देते हैं? ऑल। ये COOH अगर रहता है किसी कार्बनिक कंपाउंड में तो आइन जोड़ते हैं, ध्यान रखना है, सॉरी ओइक अम्ल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ओइक अम्ल। जैसे मान लीजिए कार्बन परमाणु की संख्या 2 हो जाए और COOH जुड़ा हो, तो इसका मतलब उसका नाम होगा एथेनोइक, क्योंकि एथेन में हम जोड़ेंगे एथेनोइक। अब CHO अगर हो जाता है, यानी एल्डिहाइड ग्रुप का आता है, तो अल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? अल जोड़ते हैं। और CO होता है तो उन जोड़ते हैं। ये जितनी भी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही है, जैसे सेकेंडरी अनुलग्न, जैसे द्वितीयक अनुलग्न है, प्राथमिक अनुलग्न है, इन सारी चीज़ों को हम अभी एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। तो अभी मैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से सारी चीज़ों को कंफर्म करने वाला हूँ कि कैसे हम लोग को नाम लिखना है और कैसे नाम नहीं लिखना। अभी तक हम लोगों ने बस पूर्वलग्न, शब्दमूल, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीय अनुलग्न के बारे में ही हमने समझा है। अब थोड़ा सा नाम लिखना सीखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे टॉपिक ले लिए हैं। सबसे पहला एल्केन, यानी बारी बारी से हम लोग अभी सीखेंगे। अभी हम लोग सीखेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। उसके बाद से ये द्वितीयक अनुलग्न वाला भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो बस आप लोगों को अंत तक देखते रहना है। इसके बाद से फुल गारंटी है कि आप लोगों को नाम लिखने का ढंग आ जाएगा। बस आप लोग स्किप मत करना। चलिए देखते हैं। जैसे एल्केन, सबसे पहले समझते हैं एल्केन के दो तरीकों से हम लिख सकते हैं। एक है देखिए यहाँ पे सामान्य सूत्र,
सामान्य सूत्र का मतलब है कि कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु को काउंट करके भी हम नाम लिख सकते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे लिखा है CnH2n+2। इसका अर्थ यह है कि अगर कार्बन परमाणुओं के दूना से अगर 2 हाइड्रोजन परमाणु है, इसका मतलब वो एल्केन है। जैसे आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे लिख दिए हम C, यानी कार्बन परमाणु कितने हो गए, 1 हो गया। इसका मतलब कितने हाइड्रोजन होंगे, तो ये एल्केन ग्रुप का होगा। तो देखिए 1 का दूना 2 होता है और 2 में जब 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी CH4। यानी ये 1 कार्बन परमाणु होंगे और 4 हाइड्रोजन परमाणु होगा, तब मिलेगा एल्केन ग्रुप का। तब थोड़ा सा इसका नाम हम लोग लिख के समझते हैं। तो देखिए इसका श्रेणी अनुलग्न जो होता है वो N होता है। यानी श्रेणी अनुलग्न का मतलब होता है कि लास्ट में इसी चीज़ को जोड़ना है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, अभी अभी हमने शब्द मूल को बड़ा ठीक से बताया था कि कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 होगी तब क्या होगी, 2 होगी तब क्या होगी। तो जैसा आप लोगों को पता है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या जब 1 होती है तो उस समय जो है कि मेथ होता है। क्या होता है, मेथ। तो देखिए ये 1 के वजह से हो गया मेथ, और N चूंकि जोड़ना है क्योंकि दूना से 2 अधिक है, इसलिए इसमें लिखेंगे N। आई दोनों को जब जोड़ेंगे तो नाम मिलेगा मेथेन। इस प्रकार से देखिए अगर C2H6 हो जाए, देखिए 2 का दूना 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, यानी इसका नाम मिलेगा। 2 कार्बन परमाणु जब होते हैं तो इसका नाम होता है एथ। एथ में जब N जोड़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा एथेन। इसी के साथ 3 पर निकाल लीजिए, C3H, 3 दूना 6, 2 8, इसका हो जाएगा, देखिए 1 पर मेथ होता है, 2 पर एथ होता है और 3 पर प्रोप होता है, तो इसलिए हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो इस प्रकार से आप नाम लिख सकते हैं, 4 करके, 5 करके, 6 करके। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए, और कोई परेशानी होता है तो हमसे कांटेक्ट जरूर कीजिए, यानी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इसको सलूशन जरूर बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, एल्केन हम लोगों ने समझा, अब थोड़ा सा समझते हैं एल्कीन ग्रुप को। हाँ, एक चीज़ हम बताना भूल गए कि हाँ देखिएगा, ये तो काउंट करके था। अगर यहाँ पे आप बॉन्ड के आधार पे जो है कि लिखना चाहते तो मैं पीछे अभी बताया हूँ कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा, यानी कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, तो हम डायरेक्ट N जोड़ देंगे, यानी एल्केन ग्रुप का समझ के हमें N ऐड करके नाम बोल देना है। ठीक है, हो जाएगा। अब समझते हैं एल्कीन ग्रुप। एल्कीन, देखिए एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, यानी जिन भी कार्बन परमाणुओं में डबल बॉन्ड दिख जाए तो आप लोगों को एक चीज़ समझ लेना है कि ये एल्कीन ग्रुप का है, यानी इन लास्ट में जोड़ देना है। यानी इसका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र, यानी अगर नंबरिंग करके अगर बनाना चाहते हैं कार्बनिक कंपाउंडों को, तो इसका सूत्र होता है CnH2n। सिंपल सा रूल होता है, कार्बन परमाणु का अगर दूना हाइड्रोजन परमाणु है तो हम कहेंगे कि वो एल्कीन ग्रुप का है। इसका जो अनुलग्न होता है, श्रेणी अनुलग्न, अनुलग्न वो होता है बस इन जोड़ना है हम लोगों को, यानी इन जोड़ देंगे तो ये एल्कीन ग्रुप का हो जाएगा। जैसे एक कोई एलिमेंट्स लिखते हैं और समझते हैं, जैसे कंपाउंड एक लिख लेते हैं, जैसे C, और इसका दूना जो होगा वो होगा H2, CH2। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ समझना है, CH2 चूंकि नहीं होता है क्योंकि कार्बन कार्बन परमाणु हम के बीच डबल बॉन्ड चाहिए, लेकिन कार्बन सिर्फ अगर हम लिखते हैं तो एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो हो नहीं सकता है, इसलिए कम से कम हमें 2 कार्बन परमाणुओं को लेना होगा। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे C2H4। H4 इसलिए लिख रहे हैं ना बच्चों, क्योंकि N का जो है कि दूना है, यानी 2 का दूना 4 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 का दूना है तो इसका नाम हो जाएगा, 2 पर एथ होता है। तो जब कार्बन परमाणुओं की संख्या जब 2 होती है तो एथ होता है, तो इन लास्ट में जोड़ना है, तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। एथीन। अब आप लोगों को आसान लग रहा होगा कि कैसे आसानी के साथ हम लोग इसको लिखते चले जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे C3H6, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। ऐसे ही ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, नोनिन, डेकिन, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग लिख के प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई दिक्कत होता है तो हमको ज़रूर बताइए। जैसे अभी हम डबल बॉन्ड की बात कर रहे थे ना, जैसे मान लीजिए कभी ऐसे आ जाए, जैसे ऐसे आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2,
तब इसका नाम आप लोगों को ना ये काउंट करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे डबल बॉन्ड आप लोगों को दिख जाए, आप लोगों को इन जोड़ देना है। कार्बन परमाणु को गिनना है कितने कार्बन परमाणु है, उसके हिसाब से जो शब्द मूल होता है उसमें इन जोड़ देना है। जैसे 1 2 2 कार्बन परमाणु एथ हुआ, एथ में इन जोड़ एथीन। अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड होता तो एन जोड़ते एथेन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जोड़ देंगे, एथाइन हो जाएगा। अभी हम लोग समझेंगे यहाँ पे एल्काइन। एल्काइन देखिए, एल्काइन, एल्काइन माने ट्रिपल बॉन्ड, समझिए ट्रिपल बॉन्ड, यानी इसका जो सूत्र होगा वो होगा CnH2n-2। थोड़ा गौर कीजिएगा इसमें। इसमें जो है कि कार्बन परमाणुओं के दूने से 2 कम है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कार्बन परमाणु की संख्या 1 रखते हैं तो देखिएगा थोड़ा 2 का में 2 और 2 में से 2 गया 0। इसका मतलब कार्बन परमाणु की संख्या हम 1 नहीं रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 अगर रखते हैं, C2 लिखते हैं C2, तो 2 का दूना 4 और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा, यानी C2H2। तो बना यहाँ पे C2 और H2। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसकी अगर संरचना की हम बात करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CHH। आज तो इसका जब नाम देंगे तो आइन जोड़ना है, यानी इसका अनुलग्न जो होगा वो होगा आइन। तो आप लोगों को जो है कि एग्जाम के लिए ना सिर्फ श्रेणी अनुलग्न ही याद रखने हैं कि क्या जोड़ना है, कब क्या होता है तो क्या जोड़ना है। इसका मतलब इसके नाम में देखिए 2 कार्बन परमाणु है, यानी 2 पर एथ होता है, एथ आइन जोड़ देना है तो एथाइन हो जाएगा। यहाँ पे हो गया एथाइन। इस प्रकार से हम किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं इस प्राथमिक अनुलग्न के द्वारा। अब हम लोग का एक टॉपिक बच गया है कि द्वितीयक अनुलग्न वाला क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाएंगे। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे इसको सेकेंड पार्ट में जो है कि बना दें। तो आप लोग जो है कि सेकेंड पार्ट को जो है कि मिस मत कीजिएगा। सेकेंड पार्ट में हम द्वितीय अनुलग्न से रिलेटेड और उसी में हम यूपी बोर्ड के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं उसी में कराऊंगा। तो आप लोगों को जो है कि उसको स्किप नहीं करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। थैंक यू।